राधे राधे दोस्तों ये 4 बातें ध्यान करना जिससे कोई भी व्यक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। मित्रों, अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो आप ही को दुख पहुंचेगा। ये 4 बातें किसी को मत बताना, चाहे वो कितना भी प्यारा हो। चलिए चलते हैं कहानी की ओर, सुनते हैं एक दृष्टांत। एक नगर में एक राजा रहता था। उसका एक सुंदर बेटा था। उस बेटे के पेट के अंदर बामी बनाकर एक सांप रहता था, जिससे राजा का बेटा हमेशा बीमार रहता था। यह सोचकर राजा हमेशा दिन पे दिन दुखी होता जा रहा था। राजा ने उस बेटे का इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। वह हमेशा दुखी रहता था। बेटा ठीक नहीं हुआ। उसे लगने लगा था कि राजकुमार की जान नहीं बचेगी। मित्रों, याद रखना, जीवन में 8 दुख सबसे बड़े माने गए हैं। पहला, पत्नी का वियोग। दूसरा, अपनों के द्वारा अपमान। और तीसरा है कर्ज ना चुका पाना। चौथा है बेटी का विवाह ना कर पाना। पांचवा है दुष्ट राजा की सेवा करना। छठवां है दुष्ट का साथ होना। सातवें नंबर का है दरिद्रता। और 8वां है बेटी का मरण। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर तिल तिल घटता है। इन दुखों के कारण राजकुमार ने बहुत चिंतित हुआ और उसने सोचा कि मेरे कारण माता पिता बहुत दुखी हैं, अतः हमको इस महल में ना रहकर कहीं दूसरे राज्य में चले जाना चाहिए। राजकुमार रात में राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य में चला गया और वहाँ मित्रों मंदिर में रहकर भीख मांगकर अपना पालन पोषण करने लगा। उसी शहर के राजा की 2 कन्याएं थीं। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके अधीन हो? तो पहली बेटी ने उत्तर दिया, मैं आपके अधीन हूँ और जो भी सुख भोग रही हूँ सब आपके द्वारा है। इसी बीच दूसरी बेटी ने बताया कि जो भी सुख लाभ भोग रही हूँ वह सब अपने कर्म के अधीन भोग रही हूँ। राजा को दूसरी बेटी की बात ठीक नहीं लगी। वह मन ही मन दुखी हुआ। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मेरे एक बेटी के वचनों से मेरे हृदय को दुखी कर दिया है। अतः राजा ने मंत्री से कहा कि दूसरी बेटी को किसी दीनहीन गरीब के हाथों में इसे सौंप दो, जिससे वह अपने कर्म के अधीन सुख दुख भोग सके। राजा की बात सुनकर मंत्री ने राज्य में गरीब दीनहीन व्यक्ति की खोज में निकल गया। ढूंढते ढूंढते मंदिर में वही राजकुमार मिल गया जो भीख मांगकर अपना पालन पोषण करता था। राजा ने अपनी दूसरी बेटी को उस राजकुमार को सौंप दिया जो दीनहीन तथा भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। राजा ने उसका विवाह उससे कर दिया। बेटी ने उस दीनहीन भिखारी को अपना पति मानकर उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन राजकुमारी अपने पति को मंदिर के पास सोता छोड़कर बाजार चली गई। उसी मंदिर के पास एक बिल था। उसमें से एक सांप बाहर निकल आया। इसी बीच राजकुमार
के पेट से एक सांप निकल आया। दोनों बाहर की हवा खाने लगे। दोनों आपस में झगड़ने लगे। बिल वाले सांप ने कहा, राजकुमार के पेट में रहकर तू क्यों राजकुमार को कष्ट दे रहा है? तब दूसरे सांप ने कहा, तू इस बिल में रहकर क्या कर रहा है? सोने के घड़े को कब तक सुरक्षा करता रहेगा? बिल वाले सांप ने कहा, जिस दिन सरसों और जीरा का काढ़ा बनाकर उसको पिला दिया जाएगा, उसी दिन तेरा अंत हो जाएगा। तब दूसरे सांप ने कहा, तू भी घमंड मत करना। जब भी तेरे बिल में गर्म पानी डाल दिया जाएगा, तू भी मारा जाएगा और तेरा धन दूसरे ले जाएंगे। मित्रों, दोनों सर्पों की बात राजकुमारी छुप के सुन रही थी। जब दोनों सांप अपनी अपनी जगह चले गए तो राजकुमारी ने राजकुमार को सरसों और जीरा का काढ़ा पिला दिया और बिल में गर्म पानी डाल दिया, जिससे दोनों सांप मर गए। राजकुमारी ने बिल से धन निकाल लिया और सर्प के मर जाने से राजकुमार ठीक हो गया। तब राजकुमार ने अपनी पत्नी को सच बता दिया कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ, बल्कि एक राजकुमार हूँ। बीमारी के चलते अपने राजमहल को छोड़कर यहाँ रहने लगा था। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी खुश हो गई और वह धन लेकर ससुराल चली गई। जब यह खबर राजकुमारी के पिता को मालूम चली कि वह राजकुमार एक भिखारी नहीं है, बल्कि एक राजा का बेटा है, तो वह राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे बहुत दुख हुआ। क्षमा मांगने अपनी बेटी के पास पहुंचा। कहानी का उद्देश्य यही है मित्रों कि यदि दोनों सांप अपनी अपनी कमजोरी नहीं बताते तो वे मारे नहीं जाते। कभी कभी व्यक्ति उत्साह, जोश और क्रोध में ऐसी बातें बोल जाता है कि वे उनके लिए दुखदायी हो जाती हैं। कितनी खुशी हो, उत्साह हो, कभी भी अपनी कमजोरियां दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आयु, धन, दोष, मन, मिथुन, आदेश, दान, अपमान, इनमें से कुछ बातें आवश्यक हों तभी बताएं। अपना विश्वास किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति खुश रहता है। जो लोग अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताते हैं, वह कमज़ोर हो जाता है और नष्ट हो जाता है। कभी भी शत्रु के साथ समझौता हो या निजी बातें शत्रु को नहीं बताना चाहिए। आपस में झगड़ने से तथा तीसरे व्यक्ति को कोई भी अपनी बात नहीं बताना चाहिए। यह कहानी का उद्देश्य है। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए, जिससे आप खुश रह सकें। श्री राधे राधे।